बरसात की रिमझिम फिर लौट आई थी। वहीं बरसात जिसमें अक्सर दिल की सबसे छुपी परतें भी भीग जाती हैं। हवाओं में ठंडक थी, लेकिन हर एक सांस के साथ मन में एक अजीब सी बेचैनी बसी हुई थी। नूतन बरामदे की कुर्सी पर चुपचाप बैठी थी। उसके सामने पसरी हरियाली भले सुकून देती हो, लेकिन उसके भीतर अतीत की हलचलें तूफान बनकर घूम रही थी। दूर क्षितिज की ओर उसकी आंखें भरले टिकी हों, परंतु उसका मन बहुत पीछे चला गया था, उन गलियों में जहाँ उसकी अपनी कहानी अधूरी रह गई थी। उसकी यादों की किताबें एक पन्ना पलट रही थी। वह दिन जब उसने खुद अपने प्यार के लिए समाज से, परिवार से और अंततः खुद से लड़ाई की थी, लेकिन जीत उसकी नहीं हुई थी। वक्त ने धीरे से उसकी उम्मीदों को रौंद दिया था। उसने कभी किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन वो चोटें उसकी रूह में हमेशा ताज़ा रही। और आज जब उसने अपनी बेटी जनक को देखा तो महसूस हुआ कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। वही पीड़ा, वही छटपटाहट, वही प्यार। फर्क बस इतना था कि इस बार जंग जनक की थी। ये जनक गांव के सुकून में भी बेचैनी लिए जी रही थी। उसके चेहरे पर शांति थी, मगर आंखों में एक तूफान। ऋषि का नाम उसके दिल की धड़कनों से इस कदर जुड़ चुका था कि अब किसी और रिश्ते की कल्पना भी उसके लिए नामुमकिन थी। वह हर उस पल को जीती थी जो उसने ऋषि के साथ बिताया था। छोटे छोटे लम्हे, चुपचाप नजरों का मिलना, बिना कहे सब कुछ समझ जाना, ये सब अब उसकी हड्डियों में उतर चुका था। एक दिन जब बरसात की बूंदें छप्पर पर ताल बजा रही थी, नूतन ने बहुत धीरे से जनक से पूछा, लोग पूछ रहे हैं तेरा और ऋषि का रिश्ता क्या है, तू कब तक चुप रहेगी? उसके स्वर में डर भी था और ममता भी। जनक ने नजरें झुका ली, लेकिन उसकी आवाज़ में ऐसी दृढ़ता थी जो किसी तूफान से भी नहीं डगमगाती। माँ, मैं उसे भूल नहीं सकती, वह मेरा है। अगर मैं किसी और को अपने जीवन में आने की इजाज़त नहीं दूंगी, मैं एक पत्नी होते हुए दूसरा नाम अपनी किस्मत में कैसे लिख सकती हूँ? नूतन ने कुछ पल जनक को देखा, उसकी आंखों में खुद को पा लिया। उसकी आंखें भर आई, लेकिन आवाज़ अब भी संयंत्र थी। तू जानती है ना ये रास्ता बहुत मुश्किल है। मैंने भी एक समय में वही किया था जो तू कर रही है, पर प्यार के लिए लड़ी हुई ये लड़ाई हमेशा जीत में ख़त्म नहीं होती बेटा। कई बार हार भी लिखी जाती है और वो हार सारी उम्र चुभती रहती है। जनक का चेहरा अब भीग चुका था, लेकिन उसका इरादा अडिग था। अब हार भी मिली माँ, तो मैं उसकी पत्नी बनकर हारूंगी, किसी और की होकर नहीं। उसकी बातों में अब केवल भावना नहीं, बल्कि एक तीव्र आत्मविश्वास था। यह सिर्फ प्रेम नहीं था, यह एक वादा था स्वयं से उस प्यार से जो उसके लिए उसने ऋषि के लिए किया था। तभी कमरे में पराशर आया। उसने माँ बेटी के चेहरों पर छाए भाव पढ़ लिए। कुछ क्षण चुप रहकर वह बोला, इतिहास को दोहराना जरूरी नहीं है नूतन, हमें जनक को वही सब नहीं सहने देना चाहिए जो तूने सहा। ऋषि को अब फैसला करना ही होगा, या तो वह अपनी गलती माने और उसे सुधारने की हिम्मत दिखाए, या फिर हमें सच्चाई को सबके सामने लाना पड़ेगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। शहर में दूसरी और ऋषि अपने ही भीतर की उलझनों में डूबा हुआ था। उसके चारों ओर सब कुछ सामान्य दिखता था, पर उसके अंदर एक बेचैनी लगातार चुभ रही थी। वह हर बार अदिति से यही कहता कि उसने कोई धोखा नहीं दिया, बस कुछ बातें नहीं बताई, मगर क्या हर अधूरा सच एक झूठ नहीं होता? वह अपने दिल को समझाता, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, वक्त ने मुझे मजबूर किया था। जनक चली गई, मैं टूटा, फिर अदिति आई और मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब वह जनक की यादों को पीछे धकेलना चाहता, वे और भी गहरे होकर लौट आती। उधर जनक के भीतर अब कोई संकोच नहीं बचा था। उसने अपने फैसले कर लिए थे। वह जानती थी कि उसे क्या चाहिए और उसके लिए वह हर कीमत चुकाने को तैयार थी। उसकी आंखों में अब माँ की ही झलक थी, वही जज्बा, वही तड़प और वही सच्चाई से जूझने की ताकत। लेकिन इस बार फर्क था, इस बार वह अकेली नहीं थी। नूतन ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अब तू अकेली नहीं है जनक, इस बार तेरा प्यार अधूरा नहीं रहेगा, अब हम सब साथ हैं तेरे। वह वक्त आ चुका था जब अतीत की परछाइयों को पीछे छोड़कर सच्चाई के उजाले में कदम रखा जाए। ऋषि को अब हर बात का सामना करना होगा। उसे तय करना होगा कि वह किस ओर खड़ा है। वक्त अब उसकी परीक्षा लेगा। प्यार, पछतावा, सच और निर्णय, इन सब का संगम होने वाला था। कहानी की पहली परत अब खुल चुकी थी। जो शुरू हुआ था बरसात की उन बूंदों से, वह अब एक भयंकर तूफान की ओर बढ़ रहा था। लेकिन क्या यह तूफान सब कुछ बहा ले जाएगा या सच्चाई की जमीन की ओर और भी मजबूत करेगा? इसका जवाब अब आने वाला था। शहर की हलचल में खोया हुआ ऋषि अपने ही अंतद्वंद में उलझा हुआ था। एक और उसके सामने अदिति खड़ी थी और उसकी जीवन संगिनी बनने जा रही थी, और दूसरी ओर उसकी आत्मा में कहीं गहराई से जनक की आवाज़ें अब भी गूंज रही थी। अदिति के सामने उसने कई बार कहा था, मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने सिर्फ कुछ बातें छुपाई थी, पर इस वाक्य में जितनी सफाई थी उससे कहीं ज़्यादा असमंजस
है, क्योंकि जो सच छुपाया गया हो वह कभी कभी झूठ से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। अदिति ने उससे कोई कठोर सवाल नहीं पूछा, लेकिन उसकी चुप्पी में एक ऐसी आंच थी जो और ऋषि को भीतर तक जला रही थी। वो जानता था कि सच सामने लाना आसान नहीं होगा, लेकिन अब वह दहलीज करीब थी जहाँ या तो सब कुछ टूट जाता है और या फिर नए सिरे से जुड़ता है। इसी बीच किस्मत ने एक और मोड़ लिया। एक ऐसी खबर आई जिसने सबको झकझोर दिया। झनक तेज बुखार में पड़ गई थी। होश और बेहोशी के बीच वह किसी अनदेखे डर में झूल रही थी। और उन लम्हों में जब इंसान सिर्फ सच्चाई पुकारता है, झनक की जुबान पर सिर्फ दो नाम आए, ऋषि और दादा भाई। यही दो नाम उसकी आत्मा से जुड़े थे और ये सुनकर दादा भाई खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने झनक से मिलने का फैसला किया, लेकिन भावनाओं का जो ज्वार उनके भीतर उमड़ रहा था उसने उनकी उम्र दराज काया को झकझोर दिया और अस्पताल के दरवाजे पर ही उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। पूरा घर हड़बड़ा उठा। पराशर दौड़ा, नूतन घबरा गई और ऋषि तो जैसे किसी धुंध में खो गया हो। अस्पताल की गलियों में वह इधर से उधर भागता रहा, डॉक्टरों से सवाल करता, रिपोर्ट्स की प्रतीक्षा करता और सबसे कठिन क्षण तब आया जब उसे अदिति को फ़ोन करना पड़ा। वह जानता था कि सिर्फ एक वाक्य उसकी दुनिया को हिला सकता है। दादा भाई को हार्ट अटैक आया है। उसका गला सूख गया था, आवाज़ काँप रही थी। फ़ोन के दूसरी तरफ अदिति कुछ देर तक चुप रही, फिर बिना कुछ कहे सीधे अस्पताल के लिए निकल पड़ी। उसके दिल में घबराहट थी, लेकिन साथ ही एक डर भी, कहीं न कहीं वह ऐसा न देख ले कि जिसे वह नज़रअंदाज नहीं कर सके। पर अस्पताल में जो दृश्य इसका इंतज़ार कर रहा था वह और भी बड़ा था। जब वह वहां पहुंची तभी अस्पताल के लंबे कॉरिडोर में एक चेहरा दिखाई दिया, जिसे देख ऋषि की सांसें थम गई। झनक बरसों बाद वह सिर्फ उसके सामने आई थी। वह आंखें वही सादगी, लेकिन अब उनमें दर्द के साथ साथ एक अनकही सच्चाई भी थी। झनक ने आते ही सीधा कहा, मुझे दादा भाई से मिलना है। उसका शांत स्वर था लेकिन दृढ़। ऋषि ने उसके सामने खड़े होकर कहा, नहीं झनक, अभी तुम नहीं मिल सकती। उसने आंखों में आंखें डालकर पूछा, क्यों? क्योंकि तुम्हें डर है कि मैं सच बोल दूंगी। उसकी आवाज़ ने ऋषि के भीतर छिपे हर डर को नंगा कर दिया। वह जानता था कि अगर यह खामोशी टूटी तो वह सब कुछ उजागर हो जाएगा जो उसने इतने समय में छिपा रखा था। वो क्षण ऐसा था जहाँ शब्दों की जरूरत नहीं थी। हवा में एक अघोषित तनाव था। उन दोनों के बीच खामोशी में कई सालों की बातें लटकी हुई थी, अधूरी मोहब्बत, छुपी हुई सच्चाइयाँ और वह पछतावा जो अब तक सांस बनकर साथ चल रहा था। अस्पताल की दीवारों में सिर्फ दवाइयों की महक नहीं थी, वहाँ बारिश की भीगी गंध भी थी। जैसे बाहर बादल गरज रहे हों, वैसे ही अंदर हर दिल में एक तूफान पल रहा था। ऋषि अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था और झनक उसकी आंखों में झांकते हुई खड़ी थी। तभी अदिति वहां पहुंची। अदिति ने एक ही नज़र में सब समझ लिया। वह झनक को पहचान गई थी। वह स्तब्ध रह गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। झनक ने उसकी ओर देखा, उनकी आंखें टकराई। इन दो औरतों के बीच अब एक लंबा इतिहास खड़ा था, लेकिन संवाद की जरूरत नहीं थी। उनके मौन में सब कुछ कह दिया था। अस्पताल का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। झनक दादा भाई से मिलना चाहती थी। ऋषि चाहता था कि वह रुक जाए और अदिति के लिए अब चुप रहना असंभव हो गया था। उसने पहली बार ऋषि से सीधा सवाल पूछा, क्या कुछ और भी है जो मुझे नहीं पता? ऋषि की चुप्पी ही उसका जवाब थी। उसका चेहरा अब अपराध बोध से ढक चुका था। वह दोनों महिलाओं के बीच फंसा हुआ महसूस कर रहा था। एक अतीत थी, दूसरी वर्तमान, और दोनों के बीच सच दफन था। उसी समय डॉक्टर बाहर आए और बताया कि दादा भाई अब खतरे से बाहर हैं, लेकिन उन्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। झनक ने फिर कहा, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, बस एक बार। और इस बार ऋषि ने उसे नहीं रोका। जब झनक दादा भाई के कमरे में दाखिल हुई तो उनकी आंखें खोल चुकी थी। उसे देखते ही उनके अंगूठों पर एक हल्की मुस्कान तैर गई। झनक ने उनकी हथेली थामी और बस इतना कहा, मैं आ गई हूँ दादा भाई। उनकी आंखों में चमक थी, जैसे उन्हें किसी अधूरी कहानी का अंत मिल गया हो। बाहर नूतन अस्पताल के बेंच पर बैठी थी। उसकी आंखें नम थी, लेकिन दिल में एक सुकून था कि इस बार शायद कहानी वहीं से आगे बढ़ेगी जहाँ से पिछली बार टूट गई थी। वह जानती थी कि सच चाहे जितना भी छुपाया जाए, अंततः उसे सामने आना ही होता है। अब सिर्फ एक बात बाकी थी, ऋषि का निर्णय। क्या वह साहस जुटा पाएगा सच स्वीकार करने का? क्या वह झनक से किया हुआ अपना वादा निभा पाएगा? या फिर यह मोहब्बत एक बार फिर वक्त की दीवारों में कैद होकर रह जाएगी? यह सवाल एक टकराहट
यह भावनाओं की गहराई अब उस मोड़ पर थी जहाँ हर किरदार को खुद से लड़ना था, और नूतन का अतीत, झनक का वर्तमान और ऋषि का निर्णय, इन तीनों का मिलन अब इस कहानी का भविष्य तय करने वाला था। अस्पताल की छत पर बारिश अभी गिर रही थी, लेकिन इस बार हर बूंद जैसे कह रही थी, अब वक्त है सच के सामने खड़े होने का।